हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 30 सितंबर 30 सितंबर को 69th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स। तो उसी से संबंधित मैं जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेड न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। आंसर होगा इसका 126। आंसर होगा 126। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसे आप लोग सेव कर लीजिएगा, टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वीडियो रोक के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किसी घोल का पीएच मान 6 से 9 हो जाता है, तब H+ आयन सांद्रता होगी। H+ आयन सांद्रता क्या होगी? डिक्रीज 1000 टाइम, यानी कि 1000 गुना कम होगी। ठीक है, कम किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, इसे सेव कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा, किसी विशेष क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए की जाने वाली क्लाउड सीडिंग। अगर आर्टिफिशियल रेन करवाना, उसमें जो क्लाउड सीडिंग यूज किया जाता है, तो उसमें निम्नलिखित में से किस रसायन का यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो इसका होगा आंसर ई, यानी एक से ज्यादा। देखिए क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ, ड्राई बर्फ, जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। गामा रे नाम किसने दिया? गामा रे नाम दिया था रदरफोर्ड ने, नाम दिया था इसका रदरफोर्ड ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इसका नाम तो इन्होंने दिया था, खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने खोज की थी। ये एक्सप्लेनेशन इसका है। चलिए, किसी प्रतिरोधक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध क्या होगा इसका? प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, जिसका सिंबल क्या है? जी। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण से संबंधित है, उसमें इनमें से कौन सा नहीं है। तो आंसर होगा इसका, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने के साथ जी का मान बढ़ जाता है। जी का मान बढ़ता नहीं है, घट जाता है। इसका आंसर होगा, ये रहा एक्सप्लेनेशन। गति बढ़ने के साथ जी का मान घटता है, और गति अगर कम होती है तो मान बढ़ जाता है। ओके। सेल्सियस पैमाने में 176 फ़ारेनहाइट का मान है, बताइए कितना होगा? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस, ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। हेनरी, जिसका सिंबल है H, हेनरी में क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है इसमें? विद्युत प्रेरण। आइंस्टाइन ने किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा गया? आइंस्टाइन ने किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा है? किसे कहा है? गैलीलियो गैलीली को कहा है। गैलीलियो गैलीली, देख लीजिए ये एक्सप्लेनेशन। वह उपकरण जो विभवांतर मापता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कहलाता है। विभवांतर मापता है वो कहलाता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को कूलोमीटर के भी नाम से जानते हैं, देख लीजिए, ये रहा एक्सप्लेनेशन। फॉर्मेल्डिहाइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या है, क्या है बताएं? 3, 1। 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिश्रण में हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जा सकता है? हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए। आंसर है इसका ठोस और ठोस का मिश्रण। ठोस और ठोस का मिश्रण, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। ये एक्सप्लेनेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उष्मा का सबसे अच्छा चालक नहीं है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक नहीं है।
बिस्मथ, बिस्मथ। लोचदार टकराव के दौरान गैस की कुल गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? बताएं क्या होता है? काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। निम्नलिखित में से कौन ज्वरनाशक है? कौन ज्वरनाशक है? एक से अधिक। ई। एक्सप्लेनेशन देखिए, शरीर के दर्द और बुखार को कम करने के लिए ज्वरनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। उदाहरण एस्पिरिन, पायरिमिडिन, क्रोसिन और फेनासेटिन। सल्फानिलमाइड एक सल्फा औषधि है। अब इधर देखिए क्या है, एस्पिरिन भी है, पायरोमिडाइन भी है और क्रोसिन भी है और सल्फानिलमाइड भी है इसमें। तो आंसर इसका हो जाएगा एक से अधिक। प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटॉन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी आंसर होगा एक से अधिक। ई। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोटॉन परमाणु का एक सूक्ष्म आवेशित कण है। ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें एक इकाई का धनात्मक आवेश होता है, एक इकाई का धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 में गोल्ड फाइल प्रयोग का उपयोग करने के लिए की थी। गोल्ड फाइल उपयोग का उपयोग करने के लिए की थी। इससे पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों का उपयोग करके धन आवेशित कण की खोज की थी, जिसे कैनाल किरणों के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। गुलाब धातु में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? गुलाब धातु में कौन सा तत्व होता है? Bi, बिस्मिथ, Sn, Pb। ठीक है, यानी लेड। चलिए, ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। गुलाब धातु या गुलाब की मिश्र धातु का गलनांक वाली एक गलने योग्य मिश्र धातु है और गुलाब की धातु में 50% बिस्मथ Bi और 25 से 28% सीसा यानी Pb लेड और 22 से 25% टिन यानी Sn होता है। धातु कर्म संक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? निष्कर्षण, सांद्रण, भूनना, कैल्सिनेशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, धातु कर्म कार्यों का सही क्रम ये देख लीजिए। अयस्क का निष्कर्षण करेंगे, फिर निकाले गए जो अयस्क होंगे उसको क्या करेंगे? सांद्रण यानी कि गैंग को हटाना और उस गंध को हटाना, और उसके बाद सांद्रित अयस्क को भूनना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना? गर्म करना, भूनना। और भुने हुए अयस्क को जब वो भुन जाएगा उसके बाद निस्तापन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे भूनेंगे और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अयस्क का निस्तापन करेंगे और शुद्ध धातु के लिए इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात धातु का शोधन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या फल नहीं है? कौन सा मिथ्या फल नहीं है? इंपॉर्टेंट। तो ये है मैंगो। आंसर इज मैंगो। झूठे फल में बीज रहित फल शामिल है। बीज रहित फल शामिल है और आपको पता है कि मैंगो में क्या होता है? बीज होता है। ठीक है, झूठे फलों के कुछ उदाहरण है सेब, नाशपाती, लौकी, ककड़ी जो थैलेमस से विकसित होते हैं, काजू, नट, डंठल से विकसित होते हैं और कटहल और अनानास पूरे पुष्प क्रम में विकसित होते हैं। कुछ अन्य उदाहरण केला, स्ट्रॉबेरी आदि हैं। आम एक सच्चा फल है और यह अंडाशय से विकसित होता है, इसे ड्रूप के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जो इन्होंने बोला झूठे फल में बीज रहित होता है, झूठा फल जो होगा जो बीज रहित होगा। ठीक है, और चूंकि आम में जितने भी फलों में बीज होता है वो क्या होते हैं? झूठे फल नहीं होते हैं। ठीक है,
दालचीनी एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये इनर बार्क, भीतरी छाल से, भीतरी छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी एक मसाला है और सिनामोमम वंश की कई वृक्ष प्रजातियों की आंतरिक छाल से प्राप्त होता है। चलिए, ऑनियन इज, प्याज क्या है? ऑनियन इज क्या है? ये संशोधित तना यानी मॉडिफाइड स्टेम है और तकनीकी रूप से प्याज जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। यह एक ट्यूनिकेटेड बल्ब है और एक प्रकार के संशोधित तना जहां मांसल पत्तियां भोजन जमा करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस भोजन को पौधे के अन्य भागों में भी स्थानांतरित करती हैं। फिर आता है दांतों और हड्डियों के निर्माण में कारगर विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आपको पता ही आंसर होगा इसका डी, आंसर इज डी, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक, ठीक है, थायमिन एंड रेटिनॉल। हमारे दांतों हड्डियों को स्वस्थ और मजबूती, संतुलित आहार और पोषक तत्वों की एक स्थिर धारा पर निर्भर करती है। आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अकशेरुकी जंतु में उत्सर्जन प्रणाली के रूप में नहर प्रणाली होती है? आंसर बताइए इसका क्या होगा? स्पंज, स्पॉन्जेस, स्पंज, आंसर इज स्पंज, आंसर इज स्पंज। विभिन्न जीवों में उत्सर्जन का तरीका अलग अलग होता है, विभिन्न जीवों में उत्सर्जन का तरीका अलग अलग होता है। एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी जंतु में उत्सर्जन प्रणाली के रूप में नहर प्रणाली होती है? स्पंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिया का रासायनिक सूत्र है CH4N4O, N4O, ठीक है, आंसर है इसका। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए, सेव कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक है? कौन सा कीटनाशक है? सेरिसन, वारफ्रिन, एग्रोसन, ब्यूटाक्लोर या एक से अधिक? तो आंसर होगा एक से अधिक। कीटनाशक वे पदार्थ जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए होते हैं, जो कीटों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कुछ समान कीटनाशक हैं, मेलाथियन, वारफारिन, सेरिसन, एग्रोसन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फर आदि। ब्यूटाफ्लोर एसिटानिलाइड वर्ग का एक शाकनाशी है। इसका उपयोग चयनात्मक पूर्व उभरती शाकनाशी के रूप में किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जूनोटिक प्रकृति की है? जूनोटिक प्रकृति की है कौन सी बीमारी? एक, इसका आंसर होगा ई, एक या एक से अधिक। देखिए एक्सप्लेनेशन, जूनोटिक रोग एक संक्रामक रोग है। क्या है? एक संक्रामक रोग है जो एक रोगजनक, एक संक्रामक एजेंट जैसे कि जीवाणु, वायरस, परजीवी या प्रियन के कारण होता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण क्वाशियोरकर होता है? क्वाशियोरकर होता है किसकी कमी के कारण? तो आपको पता है ये प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। एक्सप्लेनेशन ये रहा। निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था? आंसर इसका स्लीडन और स्वान ने, स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन स्वान ने शास्त्रीय कोशिका सिद्धांत दिया था और इसके अंतर्गत प्रेरक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है, ठीक है। पसलियों के किस जोड़े को तैरती पसलियों के रूप में जाना जाता है? कौन सी जोड़ी है जिसको तैरती? 11वीं 12वीं, 11वीं 12वीं, 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी झूठी फसलियां सीधे उरोस्थी से नहीं जुड़ती हैं, बल्कि उपास्थि द्वारा 7वीं पसली से जुड़ी होती है। 11वीं और 12वीं जोड़ी तैरती हुई पसलियां बाकी पसलियों के आधे आकार की हैं और शरीर के सामने तक नहीं पहुंचती। केराटोप्लास्टी शब्द का अर्थ है, केराटोप्लास्टी शब्द का अर्थ है आंखों में कॉर्निया का प्रत्यारोपण, आंखों में कॉर्निया का प्रत्यारोपण। कॉर्निया जो हम मरने के बाद भी दान दे सकते हैं, ठीक है।
आंखों का जो आप सफेद वाला हिस्सा देख रहे हैं वो कॉर्निया है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का तात्पर्य है, श्रेणी शब्द का तात्पर्य है प्राचीन भारत के व्यापारी संघ, प्राचीन भारत के व्यापारी संघ, प्राचीन भारत के व्यापारी संघ। भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल है, दयाराम साहनी ने खोजा था। लोथल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लोथल गुजरात में है। प्राचीन मनका कार्यशाला कालीबंगन में मौजूद थी, और कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और गढ़ निचला शहर था। तो इनमें से ये बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से होगा नन और मोर देन वन फ्रॉम एबव, एक या एक से अधिक, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए आप लोग। विकल्प ई उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर है। इसमें से बी सी डी गलत है, बी सी डी गलत है। लोथल से घोड़े की हड्डियां मिली है, प्राचीन मनका कार्यशाला कालीबंगा में है, ये गलत है, कालीबंगा में नहीं, कालीबंगा में अधपकी चूड़ियां थी। और डी गलत है, गढ़ निचला शहर है, ये गलत है, कालीबंगा में अधपकी चूड़ियां मिली हैं, ठीक है, और जुते हुए खेत मिले हुए हैं। चलिए, अशोक के किस शिलालेख में पशुओं की बलि पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है? कौन सा शिलालेख है? ये है प्रमुख रॉक संपादन 1, मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, पहला, ठीक है। कौन सा है? आंसर क्या है? ए, अशोक, ठीक है, आंसर इज ए। अशोक के प्रमुख शिलालेख 1 में राजा ने पशु वध पर रोक लगा दी, और खासकर त्योहार सभाओं के दौरान। किस प्राचीन राजवंश ने शीशे से बने सिक्के जारी किए? सबको पता है, सातवाहना, सातवाहन, ठीक है, आंसर इज सातवाहन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम किस साम्राज्य से संबंधित है? आंसर होगा इसका शक क्षत्रप, शक क्षत्रप। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सल्तनत काल में दासों का विभाग कहलाता था, दासों का विभाग कहलाता था दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। 1739 में करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह 1739 में आता है, भयानक लूटमार करता है, और तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन भी यहाँ से लेके जाता है। 24 फरवरी 1739। प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, स्वर्ण भूमि, साउथ ईस्ट एशिया। यह पत्थर के आकार में रंगीन संगमरमर या अर्ध कीमती पत्थरों को जड़ने की एक विधि है, जो अक्सर फारसी कलाकृति से प्रेरित ज्यामितीय या फुल पैटर्न में होती है। यह किससे संबंधित है? तो ये होगा पच्चीकारी, इसको हम पितरादूना शैली भी कहते हैं, पितरादूना शैली भी कहते हैं। और आप देखोगे इत्मातुद्दौला का जो मकबरा है, और जो संगमरमर ये क्या कहते हैं ताजमहल है, वहां पे वो देखने को मिलता है। हाल ही के दिनों में पच्चीकारी नाम से जाना जाता है रंगीन संगमरमर या अर्धकीमती पत्थरों को पत्थर के आधार में अक्सर ज्यामिति या फूलों के पैटर्न में जड़ने की एक विधि है। इस शिल्प की प्रेरणा ताजमहल और इत्मातुद्दौला के मकबरे में किया गया है। सुंदर पितरादूना शैली कार्य, ठीक है, इसमें कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। सूफीवाद का नक्शवादी आदेश, सूफीवाद का नक्शबंदी आदेश भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? नक्शबंदी किसके द्वारा शुरू किया गया? बाकी बिल्ला। इसको शुरू किसी ने किया था, लेकिन भारत में इसे किसने स्टार्ट किया है? बाकी बिल्ला ने किया है। बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी 1318 से 1389 सूफी नक्शबंदी आदेश के संस्थापक थे। भारत में इसकी शुरुआत बाकी बिल्ला ने की थी। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर राजस्थान भारत के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री
भारत में सबसे पहले आया विदेशी यात्री जो भारत में सबसे पहले आया था, पीटर मुंडी सबसे पहले आया था 1630 से 34 शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और आपको बता दूं कुंवर सिंह बिहार में थे, बेगम हजरत लखनऊ में, बख्त खां बरेली और दिल्ली। 1857 के विद्रोह में बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत भी उससे संबंधित है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रसिद्ध उपन्यास पाथेर डाबी जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की क्रांतिकारी पद्धति पर आधारित था, किसने लिखा है? तो इसे लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथेर डाबी द राइट ऑफ वे या डिमांड्स ऑफ द रोड, देख लीजिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 1759 में बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और किसके बीच? डचों के बीच हुआ था। अंग्रेज और डचों को देख लिया, निर्णायक रूप से पराजित किया। किसको? डचों को। ठीक है, चलिए। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा समाप्त की गई? वॉरेन हेस्टिंग। 1772 और 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव 1765, आपको याद होगा, लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय ताज शासन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड भी आपको पता होगा 1793। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774। ठीक है, इलियास इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, 1830 में सिंह फौज का आदिवासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? निरंग फिडू सिंह का विद्रोह 1830 में असम में हुआ था पहली बार। 1839 तक जारी रहा, 9 इयर्स। जब इसे अंग्रेजों ने दबा दिया, इस निरंग फिडू के नेतृत्व में किया गया था। एसएस बंगाली निम्नलिखित में से संबंधित है। एसएस बंगाली जो संबंधित है पारसी सुधार आंदोलन। एसएस बंगाली और कौन है? फरदूनजी नौरोजी 1851 पारसी धार्मिक सुधार की स्थापना की थी। ठीक है, बॉम्बे में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। मराठी पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? बाल शास्त्री जंभेकर। आंसर है इसका बाल शास्त्री जंभेकर। और मराठी पत्रकार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 6 जनवरी को 1832 में पहले मराठी समाचार पत्र दर्पण का प्रकाशन हुआ। 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? बताएं, किसने की थी? रघुनाथ राव और एमजी रानाडे, ये दोनों, तो यानी एक से अधिक। आंसर इज ए। मणिपुर के मोइरांग में भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए का झंडा किसने फहराया था? शौकत मलिक ने। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। 14 अप्रैल 1944 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, मोहन सिंह ने की थी स्थापना, मूल रूप से मोहन सिंह ने की थी। आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह ने की थी। एक चीज और याद रखिए, जुलाई 1943 में आईएनए की कमान एससी बोस को सौंप दी गई। मुख्यालय प्रारंभ में सिंगापुर में था और बाद में रंगून, वर्तमान का जो म्यांमार है, ठीक है, स्थानांतरित हो गया था। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगली वीडियो में फिर से मैं 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें पूरा सपोर्ट करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच।